ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेट के प्रश्नावली 1.1 के सलूशन को देखेंगे और इसमें कुछ सलूशन हमारे द्वारा भी किए जाएंगे, कुछ सलूशन कुछ आपके द्वारा भी किए जाएंगे और इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो उसे आप हम लोग के यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, उसका भी निदान किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में किस तरह के प्रॉब्लम दिए हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं अपने उत्तर के औचित्य बताइए। पहला, ये अच्छा से प्रारंभ होने वाला है वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए यहां पर जैसे प्रारंभ होने वाले पहले रहा जनवरी, जनवरी के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई, फिर से पढ़ लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अर्थात जैसे प्रारंभ होने वाले हमारे वर्ष के महीनों के नाम 3 हैं जिनके नाम को हमने आपके सामने दिखाया है। आइए सेकेंड क्वेश्चन का हल भी इसी पे देखिए आप। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे कुछ प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह आप अपने हर एक हिंदी के क्लास में हर एक लेसन में हर एक लेखक अलग अलग हैं, उनके नामों को जानते हैं। लगभग जितने भी हमारे लेखक हैं लगभग सभी प्रतिभाशाली हैं, जिसमें से कुछ नामों के हम नाम आपके सामने दे देते हैं। जैसे आपके हैं, आइए, गोस्वामी, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से आप अपने 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम का संग्रह आप लिख लेंगे। मैंने पहले ही बताया, कुछ हम लिख देते हैं, कुछ आप लोग भी देखेंगे, खोजेंगे और लिखेंगे, ये अच्छा रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दिया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। लीजिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कौन कौन है। आइए, कुछ आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो कुछ बल्लेबाजों के नाम तो जानते होंगे जो कि विश्व विख्यात हैं। सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे डॉन ब्रैडमैन, रॉन ब्रैडमैन। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, रिंकी पोंटिंग,
रिंकिंग पोंडिंग, ब्रायन लारा, राहुल द्रविड़, इस तरह से कुछ खिलाड़ियों के नाम ले सकते हैं आप। अर्जुन रणतुंगा का भी नाम ले सकते हैं, सनत जयसूर्या का भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद आपका स्टीवा का भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद आपके स्टीवा के नाम लेने के बाद कुछ कपिल देव हो गए। कपिल देव जी भी आप जानते हैं कि हमारे देश भारत देश के प्रथम विश्व कप विजेता बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो हमारे टीम के कप्तान भी रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों के 10-11 खिलाड़ियों के नाम आप अपने से लिख सकते हैं जो कि विश्व विख्यात के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। दिया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। मैं यहाँ पर 1 से लेके 100 तो काउंटिंग करूंगा नहीं, और आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, और यहाँ पर मुझे अनंत तक नहीं जाना है, 1 से लेकर 100 तक जाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर आइए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हुए आप लास्ट में ले जाइए 96 97 98 100। ये रहा 1 से 100 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मुझे उम्मीद है, मैं पूरा बिलीव करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ लगे हुए ज्ञानदीप एजुकेशन हब से हमारे बताए हुए एग्जाम्पल की सहायता से वो आगे के एग्जाम्पल्स में जो संख्याएं छूटी हुई हैं वो लिख लेंगे। और अगर आप क्लास 11 में मैथ ले तो 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग तो श्योर आती होगी। आइए अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। वो है आपका लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यास, अब तो मैं मैथ का टीचर हूं, हिंदी तो उतना कम आती है, उसके बावजूद भी कुछ हम उपन्यास या उनके कुछ रचनाओं के नाम लिख देते हैं। और इसके जैसे हैं गोदान, गबन, और एक है मंत्र। मंत्र आपका उपन्यास या इनकी जो है कोई रचना है, इसकी सहायता से जो है आप इसके आगे जो है जो जानते हैं उसे आप लिख लीजिएगा। कैसे, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, हालांकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह के लिए आपको जो है अपने से इसको सर्च करके खोज करके आप लिख लीजिएगा, या तो आपके बुकों में आंसर शीट में दिया होगा उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसकी में जैसे कुछ नाम है, जैसे यहाँ पर आपकी भी कर्म भूमि है और इनकी भी कर्म भूमि है, रंग भूमि भी है। अब इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, अब इसके आगे आप लोग के लिए कायाकल्प कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कायाकल्प भी आप ही को करना है। तो ये हमें उम्मीद लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल की सहायता से आपको कैसे क्या लिखना है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो क्या कहता है, अब आइए दिया है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। लो, इवन नंबर्स, इवन इंटीजर सबको आते होंगे। इवन इंटीजर को आप जानते होंगे, डेफिनेशन भी जानते हैं कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं वो इवन इंटीजर बोली जाएंगी, अर्थात सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। यहाँ बेटा आप क्या करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 16 कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट, इसका कोई लास्ट तो है नहीं, तो फिर हम कितना लिखेंगे। मैं इसी से पहले ही चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि आप हमारा हेल्प करेंगे, हम आपका खुलासा दिखाएंगे।
रास्ता देखने के बाद आप पूरे क्वेश्चन को मैं जैसे बता रहा हूँ उसके आगे आप लोग मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसे हल करिएगा, और इसे हल करने में हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत आएगी। आइए नेक्स्ट है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस लेसन में टोटल आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है, हमारे बुक में या आप बुक में जितना दिया हो, हमारी बुक में 6 क्वेश्चन दिया है तो हम 6 लिखेंगे। आपकी बुक में अगर 7 दिया है तो 7 लिखिएगा, जो भी हो। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह आपका 6 दिया तो हम 6 लिखेंगे, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए उसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। लो, अरे अब यहाँ पर विश्व के खतरनाक जानवर क्या है आपका? पहले है बाघ, बाघ हो गया बाघ। उसके बाद आपका जो है घड़ियाल हो गया, घड़ियाल, कोबरा, सांप, और कोबरा सांप हालांकि ये भी तो जानवर ही है। इसके बाद अब आप जो है जो खतरनाक जानवर हैं, बाघ, चीता, घड़ियाल, कोबरा, इन सब चीजों को आप अपने से इसमें लिख लेंगे। अब आगे हमारा क्वेश्चंस में जाएगा। आइए अब हम ये पहले क्वेश्चन के पूरे पार्ट थे, अब हमें दूसरे क्वेश्चन के पैटर्न देखना है। दिया है, मान लीजिए ए हमारा सेट है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक एलिमेंट अथवा नॉट एलिमेंट भरिए, अवयव है अथवा अवयव नहीं है। इसको हम बोलेंगे एलिमेंट, अवयव है, और नॉट एलिमेंट बोलेंगे अर्थात अवयव नहीं है। यही हमें भरना है। हमारे ए में जो जो दिया है अगर वो दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे कि यह एलिमेंट है, अगर नहीं है तो फिर उसको नॉट एलिमेंट डालेंगे। हमें यही 2 चीज डालनी है। आइए देखते हैं क्या उसमें 5 दिया है हमारे ए में जब 5 दिया है तो कंफर्म में 5 एलिमेंट ए, अर्थात हमारा 5 जो है ए का अवयव है। उसके बाद 8 आपका है कि नहीं है तो इसे आप लिखेंगे ये रहेगा आपका नॉट एलिमेंट। क्या हमारे दिए गए नंबर्स में 0 है कि नहीं है? ये हमारे सेट में 0 नहीं दिख रहा है तो 0 भी आपका होगा नॉट एलिमेंट। ये तो हमारे बच्चे ऐसे भी भर सकते हैं। और 4 को भी आप बोलेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 है, अर्थात यह भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, और 10 नॉट एलिमेंट भी गिना जाएगा। ये रहा। हमें उम्मीद है कि बच्चों को एलिमेंट और नॉट एलिमेंट करने आ गया होगा। हमें ए में जो दिया उसे एलिमेंट बोलेंगे और जो नहीं दिया होगा उसे नॉट एलिमेंट डालेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा है, अब आइए दिया है अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए अर्थात रोस्टर तो मतलब तालिका विधि में। तालिका विधि का मतलब जैसे तालिका विधि अथवा सूची विधि, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था पहले एग्जाम्पल में कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको घर वाले टेबल दे देते हैं, सूची दे देते हैं कि बेटा हाई हाई ले लेना, मार्केट जाना तो ये लेना, हाई खा भी लेना, और जब खाने को मिल जाएगा तो तुम्हें सूची नहीं भूलेगी, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो सूची भूल जाएगी। अरे हमें याद नहीं आया, ठीक खाएंगे तब तो याद रहेगा। आइए इसमें भी आइए दिया है यक्स टाइप एट यक्स, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स टाइप दैट यक्स पूर्णांक एक पूर्णांक है, और -3 इज लेस देन एक्स
x इज लेस देन 7, अर्थात इसे बोलते हम क्या है, हम इसमें जो हमें मिड में दिया है x इज ग्रेटर देन -3, x का मान -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा आप जानते हैं, इस चीज को जानिए कि कोई भी इंटीजर अगर माइनस में जितना ही बड़ा होगा उसके साथ माइनस लगा होगा तो वह उतना ही छोटा होता है। अर्थात -3 से क्या बोला है, इसके बीच में पूर्णांक -3 से छोटा कौन है, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और हमें लिखना है 7 से छोटे। हमें जो भी पूर्णांक लेने हैं 7 से छोटे, अर्थात -2 से स्टार्ट करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। इसका मतलब पहली बात सवाल पढ़ने आना चाहिए। सवाल में यक्स ऐसा है कि एक पूर्णांक है, ठीक है, और अब यहाँ पर जो ही बीच में हमारा जो यक्स है, हम यक्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यक्स क्या कर रहा है, -3 से बड़ा होगा, यक्स -3 से बड़ा होगा। फिर दूसरी ओर क्या कर रहा है, हमारा लेफ्ट तो बोल रहा है -3 से बड़ा होगा, लेकिन राइट वाला बोल रहा है कि 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा होगा तो 7 से छोटी संख्याओं को आप जानते हैं, -3 से बड़ी संख्या है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड्स है, इसी में सेकेंड्स क्या है, वो बोला है बी यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, एनीवन, किसी एक को आप ले लीजिए। या तो कम एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 से कम तो हमारा हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 जब प्राकृतिक संख्या के रूप में गिन लिया जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आए और मैं आपको समझाने में अगर सफल आ रहा हूँ तो फिर आप लोग हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन हब में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपको समझ में आएगा, आप काफी दिनों से अगर हमारे साथ लगेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई हमको बता रहा है और हमारी कंडीशन को सॉल्व हो रही है। आइए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब फिर दिया है, ध्यान दीजिए, सब के सब आपका निर्माण विधि है और गुण विधियों का कुछ इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, सी हमारा सेट है, इक्वल दिया है यक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो अंकों का योग 8 है तो इसे तो अपने मन से जो मन आए वो लिखो ना, हम मना थोड़ी करेंगे। और यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लेनी है तो प्राकृतिक संख्या हम सबसे पहले कर लो 1 कर लो। 1 के साथ 8 कितना बार बनेगा, 1 7 हो गया। फिर यहाँ पर 1 के बाद अब कुछ भी लेंगे तो नहीं होगा। अब आइए 2 6 ले लो, आप 2 6 हो गया। उसके बाद करने का लोग सॉरी संख्या लिखनी है तो ऐसे लिखिए 1 7 2 6, 2 6 के बाद आइए 3 5, 3 5 के बाद आइए 4 4, उसके बाद 4 4 के बाद आप आएगा 5 3, 5 3 के बाद आएगा आपका 6 2, 6 2 के बाद आएगा आपका 7 1, उसके बाद लगभग हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं लेके जिनका सम जो है क्या होगा 8। 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याएं, हमने अगर मुझसे एक आध तो छूटा होगा तो हमारे बच्चे समझदार हैं तो खोज लेंगे।
ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या जब भी शुरू होगी 1 से शुरू होगी, 0 8 अथवा 8 0 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 0 हमारी पूर्ण संख्या में चली जाएगी। यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को लेना है तो हमें समझ में आया 17 17 1 8 हो गया, और 2 6 भी 8 हो जाएगा, 3 5 3 और 5 8 करोगे 8 होगा, और 4 4 भी क्या होगा आपका 8 होगा, 5 3 भी 8 होगा, 6 2 भी 8 होगा, 7 1 भी 8 होगा। अर्थात आपको हमें समझ आ रहा है कि ये भी क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नीचे देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, डी इक्वल x दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक की कंडीशन में अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 60 को काटने वाले भाजक संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहले 60 के लिए हम ऐसे लिखेंगे, 60 लिखें और हम लिख लेंगे, और भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं, आइए अभाज्य संख्या पहले इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर एक बार 2 और करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे। अब हमारी जो इसमें करने का मतलब 60 की जो भाजक संख्या है वो क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। ये तीनों अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। उसके बाद आप इसमें 6 बोलोगे, 15 बोलोगे, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। हमें जाना है, हमें जो समुच्चय मतलब सेट बनाना है वह सेट होना चाहिए, हमारा जो है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब हमें समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये सबको पता होगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, एक तो सेल्फ होता है और एक दूसरा उसका भाजक संख्या 1 होती है। 1 तो सबकी भाजक संख्या है, 1 हो और सेल्फ हो। सिर्फ अभाज्य संख्या का सिर्फ एक ही फंडा जानो, सिर्फ उंगली दिखाओ, अभाज्य है तो केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और सेल्फ, 1 और सेल्फ, बस अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। आइए अभाज्य संख्या के बाद, अभाज्य संख्या इसमें क्या है, 2 3 और 5 है। उसके बाद जो भी 60 की भाजक संख्याएं होंगी वो सब की सब आपकी अभाज्य नहीं होंगी, वो भाजक संख्याएं होंगी। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। देखिए ई इक्वल दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। लीजिए समुच्चय की बात आ रही है तो महिला ब्रैकेट बना देंगे, और महिला ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था, आपको पहले ही चैप्टर से पहले चैप्टर में पहले मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि जो भी सेट लिखे जाते हैं उसमें किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, वो कोई भी लेटर्स एक बार ही लिखना चाहिए। जो भी उस लेटर से कुछ भी एक लेटर कई बार बना करके लिख करके आप बनाइए, सेट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जैसे हमारा टी हमारा 2 या 3 टाइम जो भी बार आया होगा, लेकिन मैं एक बार लिखूंगा, आर हमारा 2 बार आया उसको भी एक बार लिखूंगा, आई हमारा एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, वो 2 बार आया तो भी मैं एक बार ही लिखूंगा। तो हमारे आप लोग हमें हेल्प देंगे। हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, हर एक अक्षर एक बार आ जाना चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग में हमें दिया हुआ है। हमारे बच्चे, हमें उम्मीद लगती है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। मैंने बताया है, पहले भी बताया था कि हम जो भी सेट लिखते हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट दिए होते हैं सभी एलिमेंटों को 1 टाइम्स लिखना चाहिए। आइए पहले हो गया हमारा टी, टी के बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद ओ के बाद यन, यन के बाद यम, यम के बाद ई के बाद टी हमारा बी आई है, आर बी आई है, और लास्ट हो गया वाई। मुझे उम्मीद है लगभग मैंने एक बार में सही लिखा है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि सर ने क्या कहीं गलत तो नहीं लिखा है। आइए देखिए, टी 1 टाइम्स, आर हमारा 2 टाइम्स है, लेकिन आर एक बार, आई भी हमारा आ गया है, जी भी आ गया है, ओ भी आ गया है, यन भी आ गया है, यम भी आ गया है, ई भी आ गया है, और वाई भी आ गया, टी पहले आ गया है, आर पहले आ गया। ये रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। हमें
अच्छा लग रहा होगा कि हमारे बच्चे जो है हमारे से पहले 6 वाले पर छक्का लगा दिए होंगे, क्योंकि यहाँ बेटर है। अरे बेटर है तो बेटर तो आप भैया हैं, अब इसे भी तो मुझे छोड़ देना चाहिए। देखिए छोटा है, इसको लिखा जा सकता है। सो मैं एक बार फिर वही बात बोलूंगा कि हमें जो भी एलिमेंट लिखते हैं, किसी भी कितना हो बड़ा लेटर तो हमारा कोई भी मतलब हमारा प्रोनाउंसिएशन कितना हो बड़ा हो, प्रोनाउंसिएशन के बाद जो हमारा वर्ड होगा वर्ड भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वन लेटर वन टाइम्स आना चाहिए। आइए बेटर में क्या है, सबसे पहले क्या है, बी है, दो बी हो गया, फिर ई टू टाइम्स है, लेकिन हम लिखेंगे एक, और उसके बाद टी भी हमारा टू टाइम है, एक लिखेंगे, और उसके बाद आर लिखेंगे, बी ई टी आर। हमें समझ में आता है कि हमारा बेटर जो है इन्हीं चारों लेटरों से ही बना हुआ है। बेटर हमारे इन 4 लेटरों से ही बना हुआ है। क्लियर? आगे आइए, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पेज। दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। आइए यहां पर क्या दिया है, यक्स टाइप दैट यक्स, ये क्या है 3 6 9 12। यहां पे लिखेंगे 3 6 9 12 को हम निर्माण विधि में थोड़े शब्दों में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रारंभ के थ्री के प्रारंभ 4 आवर्त, यक्स टाइप दैट यक्स 3 के प्रारंभिक 4 और अपवर्ड। ये रहा आपका अपवर्त। अपवर्त उसके बाद आइए यहां पर दिए 2 4 8 फिर 16 फिर 32, उसके बाद हमारा है यक्स टाइप दैट यक्स, यहां पे ध्यान दो 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 2 2 1 जा 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है। यक्स टाइप दैट यक्स, 2 के घातांक घातांक 2 के घातांक 2 के घातांक है, 2 के घातांक कहां तक है, 2 के घातांक 5 तक, अर्थात 2 के पावर 1 2 2 के पावर 5, अर्थात हमारी जो यक्स है, यक्स हमारा क्या है, यक्स ऐसा है कि 2 के घातांक हैं और वो भी 5 तक, हमारे 2 के घातांक 5 तक लिए गए हैं, अर्थात 2 के पावर 1 टू 2 के पावर 5। या तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि यक्स टाइप दैट यक्स, ठीक है, 2 के घातांक, और यहां पे लिखेंगे 2 के पावर 1 यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2 के घातांक 2 के पावर 1 और ये यक्स रहा, यहाँ पर 2 के पावर 5 रहा। आइए हम बोलेंगे यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2 के पावर 1
यक्स इज लेस देन आर इक्वल यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू के पावर 5। ये रहा है आपका सबसे अच्छा वेक्टर, हमारा ये बोला जाएगा सबसे अच्छा वेक्टर, हम इसे बोलेंगे गुणा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 2 के पावर 1 टू 2 के पावर 5, यह तरीका है आपका जो है जो हमने बताया है, ये इसको हम फाल्स कर सकते हैं, सबको ये अच्छा नहीं लगेगा। हम इसको अच्छे तरीके से लिखें, ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। वैसे ही जस्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन वही कह रहा है जो यहाँ पे है, सेम टू सेम यही है, यक्स यक्स 5 के घातांक है, 5 के घातांक है, कैसे है वही 5 के पावर 1 इज 5 यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 5 के पावर 1 और यक्स इज लेस देन आर इक्वल 5 के पावर 2। ये आपको लिखना है, तो आप इसे लिख लीजिए, या तो मुझे क्या है मैं तो यही लिख दूंगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यक्स दैट यक्स 5 के घातांक, 5 के घातांक है, तो क्या करेंगे 5 के पावर 1 इज लेस देन आर इक्वल एक्स इज लेस देन आर इक्वल 5 के पावर 4। ये रहा है आपकी गुण विधि। हमें अब उम्मीद है कि बच्चों को गुण विधि लिखने का भी तरीका आप धीरे धीरे आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है इसे भी देख लेते हैं हम। लो यहाँ पर गुण विधि में दिया 2 4 6 8, अरे एक लाइन सी बात है, यहाँ पे ये लिखो यक्स दैट यक्स सम पूर्णांकों का समूह या सम पूर्णांकों का समुच्चय कर दो, या सम पूर्णांकों का समुच्चय, बस सम पूर्णांकों का समुच्चय मतलब 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाना है, बात खत्म हो गई। सम पूर्णांकों में ये नहीं दिया है कि मुझे यहीं तक रुकना है, जब डॉटेड लाइन है तो फिर आगे तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और अब आइए यहाँ पे पांचवें पे वो क्या दिया है 1 4 9 उसके बाद 100। थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 ये क्या है 1, उसके बाद है 4 है, फिर 9 है, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 3 होता है, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होगा, उसके बाद लास्ट में डॉटेड करके 10 का पावर क्या होगा, 10 के पावर 2 का मान क्या होगा 100 होगा। अर्थात ये संख्याएं हमारी यहाँ पर लिखेंगे यक्स दैट यक्स प्राकृतिक धन पूर्णांक, प्राकृतिक धन पूर्णांक यानी स्क्वायर, प्राकृतिक धन पूर्णांक यानी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं यानी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप कि इसका मान जो है यक्स इज लेस देन आर इक्वल 1, यहाँ पर इज लेस देन आर इक्वल 10 के पावर 2, यहाँ तक जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यक्स दैट यक्स प्राकृतिक धन पूर्णांक या प्राकृतिक धन पूर्णांक का स्क्वायर, या तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दिया है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आर यक्स दैट यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक पूर्णांकों प्रथम 10 प्राकृतिक पूर्णांकों का वर्ग, ये रहा यक्स दैट यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक पूर्णांकों का वर्ग, ये भी लिख सकते हैं, और ऊपर जो लिखा है मैंने वो भी लिख सकते हैं, तो भी आप सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों के सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब लीजिए सूचीबद्ध कीजिए तो सीधे आंख बंद करके पढ़िए। जब आपने बनाना सीख लिया तो फिर लिखने में क्या दिक्कत है। यक्स यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अरे विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम विषम प्राकृतिक संख्या तो लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक या छोड़ दीजिए, इतने तक यहीं तक छोड़ दीजिए, इनफाइनाइट भी मत दीजिए। इसके आगे देखिए जहां तक तबियत खराब हो वहां तक करो, जहां तक तबियत खराब हो जाए वहां तक लिखो, जहां तक पेज न भर जाए लिखो। इंडिया से चले जाओ पाकिस्तान तक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नीचे देखिए। अब अगला क्या है आपका, हमें जो दिया है बी इक्वल यक्स डेट यक्स एक पूर्णांक है, वो क्या है -1/2, उसके बाद 9/2, इसके बीच में यक्स दिया, यक्स से बात करेंगे। यक्स इज ग्रेटर देन -1/2 और यहां पर दिया है यक्स इज लेस देन 9/2। आइए क्या करोगे आप, यहां पर -1/2, -1 के बाद क्या आता है आपको पता है, 0 है। उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, हालांकि ये जब लेस देन बोला है तो हम 9 को भी नहीं लिखेंगे, इस 9 को भी नहीं लिखेंगे, 8 तक लिखेंगे। और यहाँ पर -1/2 से भी क्या बोला, -1/2 से बड़ा चाहिए, इसको भी नहीं लिखेंगे और सभी में 2 का भागा दे देंगे आप, 2 का भाग दे देंगे। ये आपका रहा b बराबर यक्स डेट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है -1/2 और क्या था -1/2 यक्स का मान जो है -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। एक पूर्णांक है, इसके बीच में ध्यान दो, ये तो पूर्णांक हमारे सामने तो दिया नहीं है, क्वेश्चन तो मैंने सबको लिख दिया, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये हमारा जो दिया है वो रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है, लेकिन हमें लेना है पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो हमारा जो करेक्ट हल होगा, ये करेक्ट हल नहीं है, ये तो हमें जानना होगा, जानने के लिए होगा। लेकिन इसका करेक्ट हल क्या है, 2/2, 2/2 क्या होगा, 1 होगा। पूर्णांक में हमारा 0 भी एक इंटीजर है, 0 होगा, फिर 1 होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 होगा, उसके बाद 8/2 है 4 होगा। दिस करेक्ट आंसर, अर्थात इसके बीच में बोला यक्स यक्स एक पूर्णांक है, अर्थात जो कि यक्स का मान -1/2 और 9/2 के बीच में होना चाहिए। तो -1/2 और 9/2 के बीच में जो हमारे इंटीजर है वो हमारे ये 4 है, ये हमारा आंसर ए होगा। हमने लिखा, लिखने के बाद इस तरीके से जाना कि इसमें इंटीजर कौन कौन बन रहा है, हमारा इंटीजर कौन कौन बन रहा है। इसमें इंटीजर हमारे 4 है, 0 आया, फिर 2/2 को 1 कहोगे, 4/2 को 2 कहोगे और 6/2 आया तो 3 सॉरी ये आपका 3 भी इसमें आएगा, 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया। हमें लग रहा है कि बच्चों को अब हमारे समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्णांक देना है, पूर्णांक 1/2 पूर्णांक नहीं है, वो परिमेय संख्या है, अर्थात एक पूर्णांक 1 होता है उसका आधा है। ठीक है, 3/2 क्या है, 3 का आधा है। ये सब चीजें तो आपको मालूम हो गई होगी। हमें पूर्णांक में हमारा जो 0 1 2 3 4 ही होगा। हमें उम्मीद लग रही है कि बच्चों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है, अब आइए c बराबर यक्स डेट यक्स एक पूर्णांक है, अर्थात यक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 4, एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 4, अर्थात वो क्या होगा, x जो यक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर है तो ये मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एक +2 हो जाएगा। अब आपको पता है जैसे हल कर तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4, तो यक्स बराबर होगा √4 और √4 का मान होता है +-2, अब +-2 का मतलब -2 और 2 लिखेंगे, बस यही छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डी इक्वल यक्स डेट यक्स LOYAL शब्द का एक अक्षर है।
इसका एक अक्षर क्या बनेगा, इससे शुद्ध अंग्रेजी बनाइए। अगर हमें अंग्रेजी में मैं गलत लिखूंगा तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। ALLOY, क्यों मैंने लॉय क्यों बताइए सिद्धार्थ जी, क्या मैंने ऐसे ही लिखा है? पिंटू जी ऐसे ही लिखे हैं? एलॉय मीन्स अयस्क होता है, एलॉय मीन्स अयस्क होता है। तो अगर सही लिखा है तो इसी पर आप मान लीजिए कि यही है, ठीक है। अब आइए उसके बाद अरे ये तो हमारे बच्चे तो अपने से जानते होंगे। लो, यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक महीना ऐसा है कि जो कि 31 दिन नहीं होते हैं। लो, अरे तो जो है पहले उसको तो लिखो, कोई भी महीना हो सकता है ना। आइए, जैसा कि हम लोग पहले जब छोटे थे ना तो भूसा लगाया जाता था, सर जी भूसा में मारते थे, बताते थे जनवरी, मतलब जो ऊपर आएगा वो 31 होगा और जो नीचे आएगा 30 होगा। हाँ, बट इसमें देखो, लेकिन परंतु किंतु तो हमेशा लगा रहता है, बट नहीं छूटता। इसमें जैसे फरवरी है वो क्या है, एक अपवाद है, उसको छोड़ दिया जाए तो देखो जनवरी 31 हो गई, फरवरी 28-29 हो गई, फिर मार्च भी 31 हो गया, अप्रैल अप्रैल फिर अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद फिर नवंबर। हमें लग रहा है कि हमें महीने के जितने भी महीने होते हैं जो कि हमारे 30 दिन के होते हैं, अरे 31 दिन के नहीं, ये महीने 31 दिन के नहीं होते हैं लोगों, तो इसमें हमारा फरवरी भी आ जाएगा जो कि 31 दिन की नहीं होती है। बोला है ना कि 31 दिन के नहीं होते, तो फरवरी कौन सी 31 दिन की होती है? तो 28 से 29 होती है, ठीक है। मैंने तो वो लिख दिया जो कि 30 दिन के होते हैं। तो 30 दिन के 4 होते हैं, एक फरवरी है, अट्टिल पट्टिल है, वो कभी 28 हो जाती है, कभी 29 हो जाती है, इधर भी जाती है उधर भी जाती है। जैसा कि 28 और 29 होने में आपको तो बताया ही गया होगा कि जिस हमारे जो है ईयर में हमारे जिसे जो शताब्दी सन या चल रहा है 2020 है, 2020 में अगर जिस सन में अगर 4 का भाग चला जाता है, जिस सन में 4 का भाग चला जाता है, वहां की फरवरी 29 की हो जाती है और बकिया जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। क्लियर है? यहाँ तो ये जीके की कंडीशन है, इसे आप लोग जानते ही होंगे। आइए अब देखो दिया है यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जो आते हैं उन्हें लिख दो मेरे प्यारे। अब वैसे लिखेंगे, क्या है, बी है, सी है, डी है, ई वावेल है, ए भी वावेल है, ठीक है। डी के बाद ई हो गया, फिर यप हो गया, यप के बाद जी भी आ गया, यप जी के बाद यच आ गया, कहाँ से जाना है, यच आ गया, और आई ध्यान देना, आई भी आपका वावेल है तो आई हो गया, फिर के, ठीक है। के से पहले आने वाले हमारे जो व्यंजन है यही है कॉन्सोनेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट। क्लियर? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसे देखो मैच करना है। मैच करने वाला एग्जाम्पल मैंने एक आपको दिखाया था, वैसे ही मैं बहुत तेजी से इसको मैच करा देता हूँ, आप लोग को उम्मीद है आ जाएगा। लो 1 2 3 6 दिया है, लो 1 2 3 6 कहाँ से आ गया, ये पता नहीं किधर से दे दिया। चलो ये दिया है 2 3 दिया है, ये भी पता नहीं कहाँ दे दिया। ये दिया है मैथमेटिक्स, ये तो देख रहे हो मैथमेटिक्स वाले से मैच होगा, पहले तो इसको यहीं पर मार दो, काम खत्म हो गया। ये 1 3 5 7 9 है, ये तो सीरियल से दिख रहा है कि क्या है, हमारी विषम संख्या है।
आइए ये दिया है 10 से कम एक विषम संख्या, 10 से कम विषम संख्या एक तो नहीं है, सब है, ये सब तो ले लीजिए, तो दूसरे तो ऐसे ही लग गया। अब आइए उसके बाद क्या कहा है, भाई देखो ये दिया एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है, 6 की भाजक क्या होगी, अरे 6 का भाजक 1 तो सबका भाजक है, 1 को छोड़ दो। उसके बाद 2 3 इसका भाजक है, आइए 2 3 भाजक हो गया। आइए चलिए अब, अरे जो एक तो पहला वाला तो पहले से मिल रहा है, लो देखिए पहला वाला पहले से ही मिल रहा है 1 2 3 6। नेक्स्ट है एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या है जो और 6 की भाजक है, 6 की भाजक, सॉरी बेटा क्वेश्चन पूरा फॉल्स हुआ, सॉरी, यहाँ पे अभाज्य संख्या 6 की भाजक में आपका बेटा ये न हो करके, आइए फिर से देखते हैं 6 की भाजक संख्या, अभाज्य भाजक संख्या में ये 2 3 आएगा, और ये हमारा जो प्राकृतिक संख्या भाजक वाले में ये 1 2 3 6 आएगा, और यहाँ मैथमेटिक्स सही रहेगा, और ये वाला जो है आपका सेकेंड से जाएगा। अब ये सही हुआ, वो हमने इसके पहले, सॉरी हम चाहते हैं कि हमने जो क्वेश्चन देखा था पूरे तेजी से बताने में हमने गलती की थी। इसी से कहा जाता है कोई भी क्वेश्चन को काफी फास्ट नहीं, क्विकली नहीं देखना चाहिए, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने देखो आधातिया पढ़ा, आधातिया में मेरा क्वेश्चन फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 1 2 3 6 ये सभी 6 की भाजक संख्याएं हैं, और यहाँ पर देखो 2 3 है हमारा अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो है मैंने सेट बनाया है, इस सेट से मैथमेटिक्स शब्द बनेगा। उसके बाद ये रहा 1 3 5 6 9, ये बोला 10 से कम एक विषम संख्या, 10 से नीचे आपकी ये सभी क्या है, विषम संख्या है, क्लियर रहा। आइए नेक्स्ट क्या है, अब आपको हमारे द्वारा बताए गए 6 क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद अगर जहां न समझ में आए, हमें हमारे साथ जो आप यूट्यूब से लगे हुए हैं उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ नया तरीका अगर अच्छा लगेगा, अगर आप मुझे अगर इस तरह से करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ने के बाद हम और मन से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम नेक्स्ट डे अपनी क्लास में पुनः मिलेंगे।